दान नहीं अच्छा, ये हालत क्या हमारी है। 101 रुपए का दान राम रहीश भैया 101 रुपए का दान अर्पण कर रहे हैं, यहीं से धन्यवाद। और 101 रुपए का दान कौशल प्रताप सिंह जी सोमवंशी अर्पण किए हैं। आर्यन सिंह भदौरिया साहब 101 रुपए का दान भैया ने अर्पण किए हैं। वाह भाई धन्यवाद, साधुवाद है। आज रुक्मणी सोते जागते चलते फिरते केवल अपने कन्हैया को याद किया करती थी। कथा प्रेमियों, लगी है कैसी मनमोहन हमें दिल की बीमारी है। लगी है कैसी मनमोहन हमें दिल की बीमारी है। हो कहीं लगता नहीं अच्छा, ये हालत क्या हमारी। 201 रुपए का दान अमर सिंह भैया, शिवम सिंह जी चौहान साहब उमर खेड़ा से, उमर सेड़ा से भाई अर्पण कर रहे हैं। धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन है। भगवती मैया मनोकामनाओं को पूर्ण करें, अभिनंदन है। रुक्मणी सोते जागते चलते फिरते केवल अपने कन्हैया को याद किया करती थी। भाइयों, जब राजा भीष्मक ने देखा हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो चुकी है, हर माता पिता के सामने लड़की का एक प्रश्न होता है। कथा प्रेमियों, जब तक लड़की घर में कुंवारी है माँ पिता को नींद नहीं आती है। तो क्या किया राजा भीष्मक ने, और खड़े होकर सभा लगाई। सभा में खड़े होकर निवेदन किया, भैया आप सब लोग बताइए हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो चुकी है, उसके लिए वर कौन ठीक रहेगा। सब लोग अपनी सहमति से बताइएगा, जिसके साथ हम अपनी बिटिया का विवाह करें। राजा भीष्मक बोले, रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई, उसका ऋण बढ़ता जाता है। रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई भैया, उसका ऋण बढ़ता जाता है। और राजा भीष्मक बोले, बेटी के भय का चारु चंद अब सर पर चढ़ता जाता है। रुक्मिणी
विवाह के योग्य हुई। बताइए, एक सहमति से बताइए, सभी ने एक स्वीकार कर लिया, अरे महाराज जी आपकी बेटी के लिए वर श्याम सुंदर कन्हैया ठीक रहेगा, कन्हैया के अलावा कोई भी वर नहीं हो सकता। देखो जितने करिया हैं वो ये गड़बड़ को तो देख लो, जितने हमने बताया था जितने करिया हुई वो कतई सही नहीं बैठी। देखो करिया है कि नहीं बाबा, किसी कलर मिलती कि नहीं देख लो बाबा, जो ये कैसे दोनों जने हाँ जितने करिया है वो ये गड़बड़ करी, उसको भगवान ने ठीक ठाक बनाओ है। पहले भैया बैठे रहो सीधे, सुनिएगा बड़े भाव के साथ में। अब ना चुप बैठी हो, हम कुछ करियो नहीं पाई भैया, इसलिए भाइयों इसलिए रुक्मणी विवाह के योग्य हुई है। सबने सहमति से कह दिया रुक्मणी के लिए वर द्वारिकाधीश कृष्ण बढ़िया रहेगा। लेकिन रुक्मणी का एक जेठा भाई था जिसका नाम था रुकुम, बगावत करने लगा, खड़ा हो गया, बोला ऐसा नहीं होगा, जिसके बारे में सही सही मालूम भी नहीं, हम अपनी बहन का विवाह वहां नहीं कर पाएंगे। हम तो अपनी बहन का विवाह चंदेली का रहने वाला राजा शिशुपाल जिसके साथ करेंगे, वो उसके पास सेना भी बहुत है। राजा भीष्म की एक नहीं चल पाई, नए के आगे बूढ़े बाड़न की नहीं चल पाई, क्या करें भैया, है ना, नए लोगों के आगे नहीं चल पाती है। एक कहने लगे बूढ़े बाड़न को ज्यादा दिन जिंदा रही वो नहीं ठीक, तो हम कहे बाड़ा बनाबो तो हमें बंद कर दो सब, हाँ हमें गौशाला बनी, एक बूढ़ो शाला बनाई दो, वही मैं पकड़ पकड़ से बंद करो। अरे प्यारे, दरवाजे पर जिस समय बूढ़ा नहीं होगा, याद रखिएगा दरवाजा सूना हो जाएगा, और घर में बूढ़ी माँ नहीं होगी, तब आपको पता चलेगा कोई काम अटकता है तो बूढ़ा बताता है। इसलिए याद रखिए, क्योंकि बूढ़ा जब तक नहीं है, पहले दरवाजे पर बूढ़ा आदमी बिठाया जाता था डंडा लेकर, काहे के लिए, निगरानी के लिए। 101 रुपए का दान सर्वेश भैया की तरफ से आया है, धन्यवाद। और हमारे भैया राजू सिंह सोमवंशी साहब 101 रुपए का दान अर्पण कर रहे हैं, धन्यवाद, अभिनंदन है। बाकी बिहारी की कृपा बरसती रहे। पहले दरवाजे पर बूढ़ा आदमी बिठाया जाता था डंडा लेकर, काहे के लिए, कुत्ता देखे रहिए वो अंदर लाई पावे, आये भीष्म पितामह है नहीं बैठा तो निगरानी के लिए, बंदर अंदर देखियो तो धन्य है भीष्म पितामह के लिए बैठे हैं, दद्दा बड़ा भाई ड्यूटी निभाए हैं 7 दिन, बहुत धन्यवाद है। इसलिए दरवाजे पर बूढ़े की बड़ा आवश्यकता होती थी और बिठाया जाता था दरवाजे पर, कुत्ता उत्ता बंदर अंदर देखे रहिए अंदर ना। 151 रुपए का दान भाई टिंटू सिंह अर्पण करें, धन्यवाद। और 101 रुपए का दान पप्पू सिंह भैया की तरफ से आए हैं, धन्यवाद। और 101 रुपए का दान भाई रजनेश कश्यप जी की तरफ से आया है। और टिंटू सिंह भैया बाबा के लिए पुरस्कार दिया है 50 रुपए का, ये बाबा धरव जी अपने झल्ले वाह भाई वाह भैया, धन्यवाद। टिंटू के भैया के लिए बाबा का सम्मान किए हैं, धन्यवाद, जय हो। तो भैया माता बहन भाइयों, यहाँ से पीछे तक जो भी माताएं बहनें भाई लोग बैठे हो सुनिएगा जरा। इसलिए दरवाजे पर बूढ़ा व्यक्ति बिठाया जाता था निगरानी के लिए। परीक्षित महाराज भदौरिया साहब जी कि बंदर कुत्ता उत्ता देखे रहिए वो अंदर ना पाए। आ रहे थे, क्या गा रहे हैं पंडित महाराज जी, और मन लगा लिया मैंने तुमसे नेम करके, तुमसे नेम करके, मन लगा लिया मैंने तुमसे नेम करके,
महेंद्र पाल दिवाकर भाई 20 रुपया अर्पण किए, धन्यवाद। मन लगा लिया मैंने तुमसे नेम करके, तुमसे नेम करके। महाराज पंडित जी कहते आ रहे हैं, नाव मेरी अटकी है कोई ना खेवैया है, नाव मेरी अटकी है कोई ना खेवैया है, सहारा दे दो कोई ना हमारा है, और जग भुला दिया मैंने तुमसे नेम करके, तुमसे नेम करके। मन लगा लिया तुमसे नेम करके। और महाराज जी पीपल का पेड़ पड़ा उसके नीचे, बोले थोड़ा आराम कर ले। आराम कर रहे थे, सो गए। भगवान अंतर्यामी है, सब जान गए हैं। अंतर्यामी सब जान गए, पंडित जी ही लौनाई पहुंच पाई। तो योग माया भेजकर पंडित को सोता हुआ उठाया, माता बहन भाइयों, द्वारिका के मेन गेट पर रख दिया। पंडित की आंख खुली, बोले हाँ ये क्या वारे चमत्कार, सोए हते जंगल में मठ मंदिर बने हैं। द्वारपाल ने कहा कहाँ जाइयो महाराज, कहा मैं कन्हैया से मिलने आया हूँ, आइए। जाकर मिलवाया, भगवान कचेरी में बैठे हुए थे। कहा जाइए वो ऊंचे आसन पर हैं, वही हैं जिनके मोर पंख लगा है। पंडित जी ने जाकर पाती दी तो भगवान देखो जानते सब हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन लीला कर रहे। बोले कहाँ से आए महाराज? पंडित जी कहाँ से आए हो और ये पाती कैसी? कहा पंडित जी ने पाती रुक्मणी ने भेजी है। और सुनिए महाराज कि पंडित ने कहा सुनिए भगवान, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी चरण की चेरी है, और रुक्मिणी चरण की चेरी है, उसका ही संदेशा लाया हूँ। रुक्मिणी चरण की चेरी है, उसका ही संदेशा लाया हूँ। महाराज रुक्मिणी का संदेशा है, ठीक है। तो पाती को थोड़ा बहुत पढ़ा, भगवान तुरंत रथ तैयार किया और रथ पर बैठ लिए। अब पंडित को बिठाया, बैठो महाराज। बड़ा जल्दी भगवान आए गौरा जी के मंदिर के पास, क्योंकि मंदिर में तेल पूजन के लिए आना है रुक्मिणी को। हर माता पिता के सामने लड़की का प्रश्न है, याद रखिए, जब तक लड़की कुंवारी है घर में नींद नहीं आती है। एक बात समझ लीजिए, लड़की की विदा जब भी कीजिएगा भाइयों, एक ही उपदेश दीजिएगा। आज आप देखिए भगवान ने रथ खड़ा किया, गौरा जी के मंदिर में जाकर बैठे, पंडित जी से कहा जाओ सूचना कीजिए। इधर महाराज ने आकर बताया तो रुक्मिणी जी सहेलियों के साथ में तेल पूजन के लिए गौरा जी के मंदिर के पास में आई। सहेलियां बाहर खड़ी रहीं, रुक्मिणी ने अंदर प्रवेश किया। अंदर आकर गौरा जी के सामने रुक्मिणी हाथ जोड़ के खड़ी हुई, पूजन का थाल पास में है और निवेदन किया। सबसे पहले रुक्मिणी जी ने आज एक निवेदन किया, जय जय गिरिवर राज किशोरी,
गौरा जी के मंदिर में रुक्मणी पूजन कर रही है। पूजा की थाली हाथ में है गदा प्रेमियों। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। नहीं तबिया तुमति अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गौरा जी के मंदिर में सबसे पहले रुक्मणी ने गजानन का पूजन किया और एक निवेदन किया। क्या? हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन ही मेरी सेवा और ये गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन ही मेरी सेवा को। और अंबिका भवानी जगदम्बे, है भैया गदा प्रेमियों, अंबिका भवानी जगदम्बे, आओ मेरे अंतरपट में, आज रुक्मणी ने गजानन का पूजन किया और निवेदन किया, हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन ही मेरी सेवा को। अंबिका भवानी जगदम्बे, आ जाओ मेरे अंतरपट में। मैया, हमने आज तक आपकी पूजा की है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कामना है कि हमें हमारे मन का पति प्राप्त हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारे मन का पति मिल जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। भैया गौरा जी का पूजन किया तो आज गौरा मैया बड़ा खुश हो गई और देखिए, जाओ आशीर्वाद दे दिया, बेटी घबराओ नहीं, हमारी शक्ति भी तुम्हें प्राप्त हो और तुम्हारे मन का पति भी प्राप्त हो। क्या निवेदन किया?